हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 12th क्लास फिजिक्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो जिसका नाम है अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति। ये लगभग सभी त्रैमासिक से लेकर बोर्ड एग्जाम तक के सभी पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस डायग्राम के बेस पर पूरा इसका सॉल्यूशन है। और यदि आप इस डायग्राम को समझ गए तो समझ लीजिए आपने इस सवाल पर कमांड बना ली। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इस डायग्राम के बेस पर ही ये डेरिवेशन लिखा हुआ है कि मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, जैसा आप देख सकते हो। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू इससे मिलकर बना है, ये भी ठीक है। और ऐसे माध्यम रखा जिसका परिवर्तनांक के है और उनके बीच की एल दूरी टू है। और मान लो द्विध्रुव का केंद्र ओ से, ये द्विध्रुव केंद्र है ओ से प्लस क्यू अब इसकी ओर, इस तरफ की ओर एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ठीक है, अब क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये रहा ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, इन दोनों के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। तो ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी और पी, पहले ए ले लेते हैं। तो बी पी, बी से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर माइनस एल इसकी दूरी हो जाएगी। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो पुनः ई प्लस क्यू पे आ जाते हैं। अब ई प्लस क्यू में तो 1/4πε होगा ही होगा, और क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, तो उसमें पहले बी पी स्क्वायर था, इसमें ए पी स्क्वायर आ गया। तो 1/4πε0 ए पी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसकी दूरी होगी ना ए से लेकर पी तक की, आर प्लस एल हो जाएगी। तो आर प्लस एल का स्क्वायर। तो अतः परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप जैसे देख सकते हो डायग्राम की डायरेक्शन ऐसे में है, तो आपको पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री एंगल ऐसा होता है। तो इसका एंगल भी ठीक उसी प्रकार है, तो इसका भी 180 डिग्री होगा। थीटा का मान थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं, इज इक्वल टू ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। तो चलिए इसका मान रख देते हैं इसमें, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या बचा है सवाल में, ओनली इसमें इस सूत्र में मान रखना है आपको। तो मान रख देते हैं 1/4πε0 क्यू, इस कांस्टेंट के रूप में ले लिया। ई माइनस क्यू का मान क्या था, क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। तो क्यू हमने कांस्टेंट ले लिया, तो 1/r माइनस एल स्क्वायर हो गया। और जिसका और ई प्लस क्यू का मान था ये रख दिया। अब दोनों को क्या किया, दोनों को लघुत्तम लेकर इस भाग कर दिया, जो आपको आता होगा, सिंपल है। भाग करने के बाद ये आ गया। उसके बाद में क्या आगे इसका सॉल्यूशन किया, तो ये आ गया। और आगे फिर और सॉल्यूशन किया, तो क्या आ गया, 1/4πε0 2ql इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर। और चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बचा, अब आगे है ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि स्थिति में क्या हो जाए, 2l ग्रेटर देन आर, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।